एक समय की बात है। एक चील का अंडा मुर्गी के घोंसले में गिर जाता है। चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ और जमीन पर दाना चुगने लगा। एक दिन उसने आसमान में एक परिंदे को देखा और पूछा, ये कौन है? मुर्गी बोली, यह चील है। तुम उसके जैसा कभी नहीं उड़ सकते। उसने मान लिया और उससे कभी भी उड़ान नहीं भरी। अपनी संगत को पहचानिए, क्योंकि आपकी संगत तय करेगी कि आप दाना चुगोगे या आसमान छूओगे। अपनी कंपनी पर विचार करिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए तो आपका जीवन भी अच्छा ही होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 मई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 19 मई को बुद्धि का अधिपति बुध रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इसी से आप आज अपने दिन की दशा और दिशा तय कर पाएंगे। आज दोपहर में 12:15 से 2 बजे के बीच में बोल्ड और स्ट्रांग डिसीजन लीजिएगा। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से मानसिक तनाव, अपनों से विश्वासघात, पैसे की ठगी या फिर कोई नुकसान हो सकता है। मुख्य रूप से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। वहीं द्वितीय और महान गज केसरी योग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों की आज कोई मुराद पूरी होने वाली है। यात्रा करना हो तो आज उत्तर दिशा की तरफ करेगा। मानसिक तनाव बढ़ रहा है तो दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है निष्कपट योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2 सूचनाएं। आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हमें भेजिए एक स्पेसिफिक सवाल के साथ। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। आप देखिए, हो सकता है आज आपका जवाब आ जाए। और दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24 मई को दिल्ली और गुड़गांव हूं, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तो वक्त आ चुका है पहले कमेंट का जवाब देने का। इनका नाम है जागृति, ये मुंबई से है। 1 जुलाई 1999 अर्ली मॉर्निंग 3:53 मुंबई का जन्म है। और इनका सवाल है, क्या सवाल है कि मैं मुंबई से हूं, बीटेक पूरा कर रही हूं, आगे पढ़ाई कैसी रहेगी, या मुझे जॉब करनी चाहिए या फिर आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, ये इनका सवाल है मुख्य रूप से। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है और भाग्य स्थान और कर्म स्थान के लॉर्ड शनिदेव बनते हैं। और देखिए, वृषभ और तुला लगन में शनिदेव योग कारक होते हैं, यानी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। हालांकि शनि आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं 12th हाउस में, पर भाग्य स्थान से सुख और कर्म का संबंध और कर्म स्थान से पराक्रम और लाभ का संबंध बना रहे। और साथ में देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। आपकी जन्म कुंडली में मंगल 6ठे भाव में विराजमान होकर भाग्य स्थान 12th हाउस और आपकी राशि, आपके लगन तीनों को देख रहे हैं। इसलिए आपको आगे एमबीए नहीं, मास्टर डिग्री भी कंप्यूटर या फिर एआई टेक्नोलॉजी या किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा में ही करना चाहिए। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, यानी लग्नेश और पढ़ाई के घर के लॉर्ड बुध दोनों साथ में विराजमान है। शुक्र और बुध, ये बड़ा प्लस पॉइंट है, जिस वजह से आप ज़्यादा जॉब नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस ही करेंगे। वो बिजनेस करने का मौका आपको जुलाई 2035 के बाद मिलेगा, यानी तकरीबन 9 साल के बाद। तब तक आपको अपनी पढ़ाई अभी फिलहाल और बाद में जॉब करनी चाहिए। तो बेसिकली आगे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना आपको बेहतर मैनेजमेंट अपने यहाँ पे सिखा देंगे। तो आपको मैं शुभकामना देता हूँ। वैसे तो आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रहण दोष बनता है और जड़त्व दोष बनता है। इन दोनों की आप पूजा करवाएं या दोनों के कवच गले में धारण करिए। नित्य आप स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वो भी बड़े आराम से। लोग इतना तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि हनुमान जी पर तो ध्यान नहीं होता है, आगे ऑफिस जाना, कुछ काम करना, उस पर ध्यान देना होता है। तो आप ध्यान से हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी कि समझ जाइए हनुमान जी ही करेंगे आपका बेड़ा पार। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करिए, गिले शिकवे दूर करिए और साथ में कोशिश करें कि बाबा प्रसन्न रहे कि हमारे बच्चों में एकता है। व्यापारी लोग कानूनी दायरे में रहकर ही अपने व्यापार को करें। आज अहम और वहम को अपने आसपास से दूर रखिएगा और याद रखें, साहसी फैसले लेने का दिन है और समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है, अच्छे काम करेगा। द्वितीय और महान गज केसरी योग बनने से विदेशी मामलों में और इन्वेस्टमेंट के मामलों में आज आपको बहुत अच्छी सोच मिल सकती है। अपनों से बड़ी अच्छी सलाह मिल सकती है। भविष्य के लिए एक नया रोड मैप आप तैयार करने वाले हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज नई डील साइन करने वाले हैं, या हो सकता है कि आप आज यात्रा कर लें अपने व्यापार या नई डील के लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
तो दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में इसकी शुरुआत करेगा। आज कहीं से पैसा रुका हुआ आ जाएगा और आप भी चुका पाएंगे। ऑफिस में आपकी छवि यानी इमेज एक बेहद भरोसेमंद वाली व्यक्ति की बनने वाली है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए आज माहौल अच्छा बनाने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनी हो या कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वाले लोगों को ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी। इसलिए गलती को दोहराने की गलती न करें और हमेशा अवेयर रहिए। आपको आज सुनहरे मौके मिल सकते हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल बनाना है तो इंतजार नहीं करना, आपको इसमें पहल करनी, शुरुआत करनी है। बुध के रोहिणी नक्षत्र में जाने से आपकी याददाश्त और तर्क शक्ति यानी क्षमता आज शिखर पर रहेगी, जिससे कठिन से कठिन काम को भी आप इजीली कर लेंगे। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज प्रगतिशील रहने वाला दिन है। आज अपनी और अपनों की सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, आपका बेड़ा होगा पार। लकी कलर आपके ब्लू है, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति की देखभाल आपको करनी चाहिए। आज जमीन और जायदाद से मामले सुलझाने जरूरी है। मार्केट में अस्थिरता के बीच भी आपका माल सही कीमत पर बिक सकता है, अगर आप सोशल मीडिया की मदद लें और कंपटीशन को हेल्दी बनाएं। बुद्धि का अधिपति बुध रोहिणी नक्षत्र होने से अगर आज अपने संपर्क को आप बढ़ाते हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट आपको नए कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। कल्पनाओं में ज्यादा नहीं खोना है, धरातल पर रहना है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को आज अज्ञात भय परेशान करेगा। आपका कोई बहुत पुराना दोस्त या कुलीग आपको मिल सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो चुनौती दे रहा था, उसमें किसी की मदद आपको मिल सकती है। ऑफिस में आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस, ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज के लोग कायल होने वाले हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आज कहीं इवेंट में जाना या फिर कहीं यात्रा करने का प्लान बन सकता है। सूर्य और बुध की युति से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आप एक दूसरे की समझ को और बढ़ाएं। इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे तो सही डिसीजन आज आप ले पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज धरातल पर बड़ा अच्छा काम करने वाले, मेहनत करने वाले, विरोधियों के मुंह को बंद करने वाले हैं। आपको अपनी शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति के बारे में आकलन करना चाहिए। इसके लिए सुबह योग और प्राणायाम करिए। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आत्मसम्मान और विश्वास अगर आपको बढ़ाना है तो तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धि भरा रहेगा। आपको किसी अच्छी जगह पर जाकर मान और सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। धृति और महान गज के योग के बनने से किसी पुराने कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी जो बोलते हैं या लीगल कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, उसमें कोई राहत की खबर मिल सकती है। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखिएगा, अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। फैमिली लाइफ के बीच में आप एक शानदार तालमेल बिठाने में आज कहीं के माहिर होने वाले हैं। इसी से आपको और आपके परिवार को मानसिक शांति और खुशी मिलने वाली है। बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग और सोशल मीडिया का चतुराई से प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं का समाधान तो निकाल ही लेंगे, साथ में एंटरटेनमेंट भी आप प्रॉपर टाइप से कर पाएंगे। वाशियों के बनने से अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन बात को पक्का करने से पहले आप जन्म कुंडली मिलान सही ढंग से करवा लीजिएगा। कठिन विषय को आसानी से स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, लेकिन टीचर, कोच, मेंटोर की मदद से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कुछ मदद जरूर मिलेगी। आज गौशाला के लिए या फिर पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, फालतू के खर्चों को कम करिए। रॉन्ग शॉपिंग आपके जो बजट है उसे खराब कर सकती है, सेविंग को बिगाड़ सकती है। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं है। नए संबंध और नए संपर्क पर पूरा विश्वास मत करेगा। भ्रामक खबरें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या जो अननोन पर्सन है उन पर ज़्यादा भरोसा मत करेगा। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए और पैसों के मामले में अति भरोसा आज विश्वासघात करवा सकता है। आज आपके मन में एंग्जाइटी और निराशा रहेगी। सीनियर का सहयोग आपको प्राप्त करना है तो पहले अपने बॉस का मूड चेक करिए, उसके बाद अपनी बात करिएगा, वरना काम उल्टा हो सकता है। ओम हम हनुमंते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। आपका कोई महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट आज करीब आते आते रुक सकता है, अपनों के कारण ही रुकावट हो सकती है। संपत्ति को खरीदने का फैसला गलत होगा और बेचने के फैसले में नेगोशिएशन कमजोर होगा, ध्यान रखिएगा। कड़े परिश्रम के बावजूद एंड वक्त पर भूलने की बीमारी आज हो सकता है कि आज मानसिक तनाव इतना हो कि आप बार बार कुछ भूल जाएं या इंपॉर्टेंट काम ही भूल जाएं। अनावश्यक यात्राएं करने से बचिए, तनाव बढ़ जाएगा। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें,
3 बेलपत्र अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि मानसिक तनाव अगर है, एंग्जाइटी है, तो आज क्या उपाय करना चाहिए। आज के दिन पूर्व मुखी बैठकर, यानी जहाँ ईस्ट फेस करके बैठिए, रुद्राक्ष या चंदन की माला से ओम हम हनुमंते नमः इसकी 3 माला जाप करें। शाम को हनुमान जी के मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और शुद्ध घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। उसके बाद वहीं पर बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा या 1 बार सुंदरकांड का पाठ करना या उससे सुनना शुभ रहेगा। उसके बाद घर आकर एक लाल रंग के वस्त्र में 1.25 मुट्ठी काले उड़द, 11 कोयले रखिए और उसकी एक पोटली बना दें। इसमें एक सिक्का भी रख दीजिए। उसे अपने ऊपर से 3 बार उबार कर किसी सुनसान जगह पर रख आइए। आपका कल्याण होगा और आपकी रुकावटें दूर होने लगेगी। सिंह राशि, आपकी जो लायबिलिटीज है परिवार को लेकर या प्रोफेशन को लेकर, उसे बिना किसी के बताए हुए आपको शुरुआत कर देनी चाहिए उसे पूरा करने के लिए। सुनफा योग के बनने से सप्लाई चेन में सुधार आपको लाना होगा और अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपको ध्यान देना है। मेरे प्रिय साथियों, जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स है उन्हें आप समय पर पूरा कर लीजिए, क्योंकि नए ऑर्डर अब आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि आप दूसरे शहर, राज्य या विदेश में पढ़ने, जॉब या बिजनेस या फिर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज रूपरेखा बनाइए दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में। किसी भी, मेरे प्रिय साथियों, किसी भी कागजी कार्रवाई में अगर आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लीजिएगा। आपकी मेहनत का फल आज ही आपको मिलने वाला है और जल्द इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है। ऑफिस में आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से आप तनाव मुक्त होकर घर लौटेंगे और शाम को परिवार को कुछ सरप्राइज दीजिए। बुध, जो कि बुद्धि के अधिपति हैं, रोहिणी नक्षत्र होने से संतान के करियर और भविष्य को लेकर जो चिंताएं थी वो माँ बाप के आज चिंतन में तब्दील हो जाएगी। अपने टैलेंट को सुधारिए, नया हुनर सीखिए, नई भाषा सीखिए, नई हैबिट्स डेवलप करिए जो आपको बहुत तंदुरुस्त रख सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आज सुधार आपको दिखाई देगा। सूर्य भगवान को जल दीजिए और हो सके तो 1 या 3 तांबे के लोटे खरीद कर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटना या किसी मंदिर में डोनेट कर देना चाहिए। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 7, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आपका दिन चलता है, उसमें थोड़ी तब्दीली लेकर आइए। आज आपकी जन्म कुंडली में धरती और महान गज केसरी योग बन रहा है, जिससे पार्टनरशिप बिजनेस हो या सोलो काम कर रहे हैं, तालमेल आपको पार्टनर के साथ, अपने ग्राहकों के साथ बनाना अद्भुत संयोग दे सकता है। कोई बड़ी डील फाइनल करने जा रहे हैं तो ज्यादा इसका बखान नहीं करें। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आज आगे बढ़ेगी और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपकी वैल्यू और बढ़ा सकते हैं। वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद आपकी रणनीति, आपकी सूझबूझ और चालाकी आज नुकसान से आपको बचा सकती है। जो लोग विदेश में जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं या गए हुए हैं, उन्हें परिवार की कमी आज खलने वाली है। आनंदाद योग से बॉस आज आपके काम को लेकर औचक निरीक्षण यानी अचानक निरीक्षण कर सकते हैं, काम में फाइल मंगवा सकते हैं। इसलिए अति आत्मविश्वास न दिखाएं, बार बार काम को रीचेक करने की कोशिश करिए। हो सके तो काम बांट कर करिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात अगर आकर्षण को देखते हुए आगे बढ़ रही है तो आप उस पर शक जरूर करिएगा। आज आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आत्मविश्वास को बना और बढ़ा सकती है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8, अवे रहे 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, धार्मिक काम या शुभ काम में आपको रुचि मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। बुद्धि का अधिपति बुध रोहिणी नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों की सूझबूझ, चालाकी और चतुराई काम करेगी और नई क्रेडिट लिमिट हो या फिर वर्किंग कैपिटल में इजाफा हो, इसके लिए प्रयास आपको जरूर करने चाहिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में होने से सरकारी विभाग से जुड़ी हुई पेंडिंग फाइलें आपके ही प्रयास से आगे बढ़ सकती है। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में घूमने, पढ़ने, जॉब या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो आज खबर आपको राहत देने वाली है। जॉब करने वाले लोगों को आज किसी नए इनोवेशन के लिए मैनेजमेंट की टीम को मोटिवेट करना चाहिए। धरती और वाहन गज के योग के बनने से रुका हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है, जिससे आप कर्जे अपने चुका पाएंगे। पारिवारिक रिश्तों में एक नई ऊर्जा और ताजगी डालने का प्रयास आपको ही करना होगा। इसके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखिएगा। आपके भीतर अपार ऊर्जा है, बस समय रहते समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना आना चाहिए। आज किसी गरीब व्यक्ति को चने और गुड़ जरूर खिला दीजिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 6, अवे रहे 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करें। पुरानी गलतियों और भूल को सुधारिए और उस गलती को दोहराने की गलती ना हो, इसके लिए काम को बार बार रीचेक करते रहिए। व्यापारिक प्रतिष्ठा पर आंच न आए, इसका ध्यान रखिएगा।
किसी भी प्रकार के शॉर्टकट और गैर ज़रूरी काम और गैर कानूनी काम से अपने आप को दूर कर लीजिए, वरना किसी झंझट में फंसने वाले हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दिल में रहेंगे और बुरे शब्दों का प्रयोग आपको दिल से उतार देंगे। आज काम का बोझ रहेगा, लेकिन काम बाँट कर करिए तो मज़ा आ जाएगा। अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन आपको बिठा कर रखना होगा। विपरीत परिस्थितियाँ इंसान को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि उसे ये सिखाती है कि वो अंदर से कितना मजबूत है और कितना साहसी और वीर है। इसलिए आप चुनौतियाँ आए तो मजबूर नहीं, मजबूत बनेंगे, ये ध्यान रखिए। मंगलवार को हनुमान जी आपका करेंगे बेड़ा पार और हो सकता है ज़मीन और जायदाद में कोई डील अच्छी हो जाए। आपकी कल्पना शक्ति पूरी तरह से ठप पड़ सकती है और समाज या सोशल मीडिया पर आपकी कला की तीखी आलोचना हो सकती है। संतान की आदतों और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच में मन विचलित होना आज थोड़ा सा तनाव आपको दे सकता है। एक बार सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं कि दरवाजे के सामने जूते चप्पल क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। सामने जूते चप्पल रखने से पॉजिटिव एनर्जी रुक जाती है, क्योंकि जब आप जूते चप्पल बाहर पहन के जाते हैं तो बाहर कोई कारपेट, तो रेड कारपेट तो हमारे लिए है नहीं, गंदगी ही हो सकती है। वो आपके भीतर और घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। मान्यता ये भी है कि माता लक्ष्मी घर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करती है और आपको पता ही घर के भीतर गणेश जी का वास होता है और गंदगी या जूते चप्पल आपके काम में और जीवन में बाधा ला सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी और गणेश जी का अपमान भी हो सकता है। जूते चप्पल बाहर की दूर और कीटाणु लेकर आते हैं, जिससे घर में बीमारी भी फैल सकती है। इसलिए इस पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का टाइम आ चुका है। इनका नाम है कमलेश जोशी, टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड से लिखते हैं 21 जून 1974 12:06 यानी आफ्टरनून 12:06 और गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल का ही इनका जन्म है। इनका सवाल है कि कृपया सुझाव दें कि नौकरी बदलने का सही समय कब होगा। देखिए, कन्या लगन की कुंडली और मिथुन आपकी राशि है। बुध आदित्य योग और महान भद्र योग आपकी कुंडली में है। इस वजह से और इस वक्त आपको केतु की दशा चल रही है। 24 नवंबर 2026 के बाद आपको जॉब चेंज करनी चाहिए। वो समय आपके लिए नहीं होता सही, तो 1 अप्रैल 2027 के बाद आपको जॉब चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, आप जॉब करने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए पैदा हुए और आपके तो खुद की कुंडली में भद्र योग है। थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार। तो बुध मजबूत हो तो इंसान व्यापार करते हैं और आपके लिए व्यापार करने का सही समय आज से 4 साल बाद आएगा, 2030 के बाद। और 2032 से आपको शुक्र की दशा लगेगी 20 साल की। वो इतनी शानदार दशा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितनी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए अगले 4-5 साल जमकर मेहनत करिए, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और तराशने की कोशिश करिए। समय का सदुपयोग करिए, ये समय आपका आने वाला है। धनु राशि, आज व्यापारी तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, काम में तेजी आएगी। धृति और वाहन गज के के बनने से व्यापारी लोगों के काफी दिनों से अटके लटके भटके काम पूरे हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। पैसा जिसको आपको चुकाना है वो चुकाकर तनाव मुक्त हो सकते हैं। फैमिली में बड़ों की गाइडेंस अगर आपने इग्नोर की तो पछतावा हो सकता है। उनके अनुभव और उनकी सलाह आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। यदि आप अपने परिवार के साथ किसी जगह पर ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो इसकी कमान महिलाओं को और बच्चों को सौंप दीजिए। वो बेहतर ढंग से योजना बना सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन, आने वाले दिनों में अगर आप कोई शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा आज बन सकती है। आज जल्दीबाजी में काम मत करिएगा। बॉस आज आपके काम और आपके जो काम करने के तरीके की धैर्य से परीक्षा लेने वाले हैं, इसलिए काम में गलती ना हो, ध्यान रखिएगा। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारने पर ध्यान दीजिए। अपनी योजनाओं को सिर्फ उन्हें शेयर करिए जिनसे डायरेक्ट लेना देना हो। सूर्य और बुध की युति आज आपकी वाणी में मधुरता आएगी और दिल में जगह बनाने वाले हैं आप। परिवार में आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में उभरने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का वर्चस्व बनने वाला है। अपने दम खम के दम पर आज अपने दिन को बनाने वाले हैं। माथे पर केसर का तिलक लगाना और सुबह विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना या सुनना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, खर्चे और कर्जे में कभी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। वाशियों के बनने से विदेशी मुद्रा के लेन देन में आपको अप्रत्याशित लाभ होगा और इंटरनेशनल मार्केट में आपकी इमेज स्ट्रांग होगी।
यदि आप किसी नए प्रभावशाली व्यक्ति के साथ व्यापारिक गठबंधन करना चाहते हैं तो दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में इसके बारे में बात कर सकते हैं। आज किसी नई और प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो शुभ दिन है। करियर के लिए मील का पत्थर आज का दिन साबित हो सकता है। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखिएगा। टाइम वेस्ट तभी करें जब आपके पास टाइम पास करने का टाइम हो, नहीं है तो प्रोडक्टिव काम करिए। घर परिवार के लिए खुशियां लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। घर और दफ्तर में संतुलित व्यवहार रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बुध रोहिणी नक्षत्र होने से रिश्तों में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। और मेरी नज़र में ट्रांसपेरेंसी के 2 उसूल मेन है। जो कहते हैं वही करिए और जो किया है वही कहिए। कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो सुबह सुबह योग और प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत करिए। आज पीपल शमी बिल्व पत्र और कदम का पौधा लगाने की कोशिश करिए, उसे सींचने का संकल्प लीजिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। जैसे स्टूडेंट दिन भर पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देते हैं, वैसे ही आपको अपने फील्ड में आज मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करना है और बाकी सारे फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना है। ये दिन आपका है। धृति और महान गज के इस योग के बनने से अपने माँ बाप और पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए कुछ स्पेशल काम आपको करना चाहिए। भरपूर सफलता मिलेगी। पुराने बैंक लोन या पर्सनल लोन को चुकाना है तो आपको उसके लिए कुछ बेचना पड़ सकता है। इसके लिए बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन जो सीमित रिसोर्सेज आपके पास है उसी से हम पैसा कैसे कमाएं या पैसे से पैसा कैसे कमाएं, इस पर एटलीस्ट बात तो करिए। अपने वर्क प्लेस पर एक मोटिवेशनल लीडर के रूप में आप उभर सकते हैं। अगर आज आप प्रिपरेशन एडवांस करेंगे तो बेहतर प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ आपको किसी ऑफिशियल ट्रैवल में जाना पड़ सकता है। बैग पैक करके तैयार रहिए। सीनियर आपके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना करने वाले हैं। हो सकता है आज का डिसीजन आपको और अपनों को सही नहीं लगे, लेकिन आने वाले दिनों के लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसलिए पैसों को लेकर गणना करिए और भविष्य में पैसों की कब क्या जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था के इस पर ध्यान देना चाहिए। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बेहतर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से विरोधियों के मुंह को बंद करने वाले हैं। ओवरऑल आपकी सेहत अच्छी है, लेकिन ज्यादा पानी पीना और कम भोजन करना ही शुभ रहेगा। एक बार सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज जमीन और जायदाद में ध्यान ज्यादा देना होगा। कोई विवाद है तो तूल पकड़ सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। किसी भी नए एग्रीमेंट पर अगर आप साइन करने जा रहे हैं तो कानूनी सलाह जरूर लीजिएगा। मार्केट की उठापटक और कॉम्पिटिटर ज्यादा सक्रिय होने से आज आपको अज्ञात भय और अपने काम में नीरसता आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। कोशिश करें कि पेंडिंग काम को आज नए अंदाज में पूरा किया जाए। जूनियर और सीनियर दोनों के साथ आपको तालमेल बिठा कर रखना चाहिए और किसी और के जो काम है उसमें दखल अंदाजी नहीं करें, ना ही किसी के राज में रस आपको लेना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेशनल लोगों के क्लाइंट आज बन सकते हैं और बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसकी पकड़ मजबूत करिए। आपको अगर अपनों से कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी आज आपको ही दूर करनी होगी। ग्रहों का खेल विपरीत है, इसलिए इसके लिए आज माल और पैसा किसी उधार मत देना, चाहे वो रिश्तेदार हो। पैसा उधार देने वाले हैं, दोबारा चेक कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मानसिक तनाव के कारण आज आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आज आपको थकान और बोरियत ज़्यादा महसूस होगी। इसके लिए बेहतर है कि सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम और ध्यान से करिए। आज हनुमान जी को 3 बूंदी के लड्डू हो सके तो प्रसाद के रूप में अर्पित करिए और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 6, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल ग्रंथ में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 2:19 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज सुबह 8:42 तक मृगशिरा नक्षत्र और बाद में आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य और शंख योग शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है। 2 नए राज्यों बन रहे हैं, गज केसरी और धृति राज्यों। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिए या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है निष्कपट योग? किसी भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च के या स्वराशि के ग्रह विराजमान हो तो निष्कपट राजयोग बनता है।
ऐसा व्यक्ति का दिल तो बड़ा अच्छा होता है और वो चीज़ों को गोपनीय भी रखते हैं, लेकिन उनके साथ पाखंड और घृणा करने वाले लोग बहुत होते हैं। ऐसे लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, धोखा भी दे देते हैं। ये सबका साथ देते हैं, लेकिन सब इनका साथ नहीं दे पाते हैं। ये शांत और खुशनुमा वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने ही लोग इनको कहीं न कहीं असुरक्षित और तकलीफ में डालने का काम करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, दूर्वा, गुड़ डालिए। 7 दाने आपको गेहूं के डालने चाहिए और साथ में कनेर का पुष्प डालते हुए ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की ताकत रखते हैं। इस साल आपको सफलता मिले और अगले साल तक आप सुरक्षित रहें, इसके लिए आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में डोनेशन दीजिए, लाल रंग की ध्वजा अर्पित करिए और हो सके तो 108 सफ़ेद पुष्पों की लाल रंग के धागे में माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करिए। अटके लटके भटके काम पूरे होंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।